हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो आज की ये वीडियो है ये ओपन ऑफिस बेस को लेकर के है। और ओपन ऑफिस बेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी डिटेल मैंने लिख रखी है। तो आइए आपको समझाता हूँ कि ओपन ऑफिस बेस क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अपाचे ओपन ऑफिस बेस एक फ्री और ओपन सोर्स डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यानी एक ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओपन ऑफिस। ठीक है। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है और लिखा हुआ है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा ही काम करता है और छोटे मोटे डाटाबेस बनाने, मैनेज करने और रिपोर्ट तैयार करने में बहुत ही आसान टूल है। ठीक है, यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा ही ये भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस क्रिएशन, डाटाबेस कैसे बनाया जाए इस पर उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल तो काफी हद तक इसी पे दिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी प्रैक्टिकल भी बताता हूं आपको, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि आप अपना खुद का डाटाबेस बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, इन्वेंट्री का, बिलिंग का इत्यादि का डाटाबेस आप बना सकते हैं। और जो डाटाबेस जैसा सॉफ्टवेयर इसमें होता है, क्योंकि ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, तो इसमें राइटर होता है, कैल्क होता है, इंप्रेस होता है और लास्ट में होता है बेस। तो ये बेस से बड़े ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बेस में टेबल पहले बनता है, फिर फॉर्म बनता है, क्वेरी बनती है, रिपोर्ट बनता है। ये सारे चीजें बनाने की सुविधा इसमें दी गई होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेबल की। टेबल जो है देखिए इसमें आप रॉ डाटा रखते हैं, मतलब जो भी आपका रॉ डाटा है उसी को आप रखेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ये सारी चीजें जो है टेबल के अंदर आप रख लेते हैं। इसके बाद से फील्ड के टाइप आप चुनते हैं, जैसे टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, यस और नो डेटा टाइप है। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मिलता था अलग अलग डेटा टाइप, वैसे यहाँ पर भी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले चाहे तो क्वेरी भी बना सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं फॉर्म। तो डाटा एंट्री करने के लिए सबसे आसान जो ये होता है एनवायरनमेंट होता है, वो हमें फॉर्म से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है जैसे एक सुंदर ऐड न्यू स्टूडेंट फॉर्म, जिसमें सिर्फ भरकर आप सबमिट कर दें। इसके बाद एक क्वेरी बनती है डाटा को फिल्टर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए। अगर दो से अधिक टेबल है, दो या दो से अधिक टेबल्स हैं, तो उसको ज्वाइन करा सकते हैं हम। ठीक है, और एक ही टेबल में मौजूद रह करके दोनों, तीनों, चारों, पांचों टेबल की जितनी भी टेबल्स को लिंक कराया गया है उनकी रिकॉर्ड एक ही जगह दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ, सिर्फ वही स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो क्वेरीज लगाएंगे तो ऐसा काम हो सकता है ना। तो 60 से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स ही हमें शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है डाटाबेस की जानकारी को प्रिंट करने के लिए रेडीमेड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो जो है रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख ही रहे हैं। इसके बाद कौन कौन से डाटाबेस चला सकते हैं, तो ये जो नाम लिखा हुआ मिल रहा था ना, आपने ध्यान दिया होगा शायद। यहाँ पर ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन ऑफिस में। यहाँ पर हम अगर इसको ओपन करते हैं तो ये है हमारा, देख रहे हैं डाटाबेस। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जाना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करके आप चाहे तो इस डाटाबेस को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा रजिस्टर करने का कोई प्लान नहीं है, तो फिनिश पे क्लिक करेंगे। और यहाँ डाटाबेस 30 आ रहा है और इसके फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .odb होती है, तो यहाँ पे odb लगा भी हुआ है। तो यहाँ से अब ओके करिएगा तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप जा सकते हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, या विजार्ड से जा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो फिलहाल टेबल बनाना है तो यहीं से जाएंगे, तो ये इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऐसी विंडो ओपन होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपको देना क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमें देना है स्टूडेंट की आईडी, तो ये लिख दिया हमने स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब जरा सोचिए स्टूडेंट आईडी तो कभी रिपीट होती ही नहीं है। तो यहां से ना इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और ये आपको दिखेगा प्राइमरी की, तो इस प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हमने बना दिया प्राइमरी की। आप चाहे तो इसका डेटा टाइप बदल सकते हैं, यहां से न्यूमेरिक कर सकते हैं, और जो डेटा टाइप्स आपको जब मैं समझा रहा था तो दिख रहे थे, वही डेटा टाइप्स यहां पर भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। दूसरा यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम NAME, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, STUDENTS, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स के नेम आएंगे। और फिर अगला फील्ड जो है यहाँ पर हम दे देते हैं, सपोज कीजिए आधार आईडी, आधार आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड आईडी भी आ जाएगी। फिलहाल अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ इस टेबल में
हमें सिर्फ दो ही चीजें रखनी है, या फिर एक तीसरी चीज क्लास कर देते हैं। क्लास कौन से क्लास का है बच्चा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट varchar भी रख सकते हैं, और अदरवाइज ये देखिए लेंथ भी आप बदल सकते हैं। लेंथ यहाँ मैंने 5 कर दिया, तो केवल 5 ही इसमें कैरेक्टर्स आएंगे। और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेम एक टेबल 1 आता है, लेकिन हम इसको टेबल 1 से नहीं स्टूडेंट टी से सेव करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट टी, और स्टूडेंट टी करके एंटर कर दीजिएगा, तो ये सेव हो जाएगा। अब जब सेव हो जाए तो क्या करना है, इसको क्लोज करना है, और क्लोज करेंगे तो यहां पर आपको स्टूडेंट टी दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ये इसे जब मैंने ओपन किया तो ये रॉ फॉर्म में इस तरीके से ओपन हो जा रहा है। अब मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट आईडी हमने 1 दिया और स्टूडेंट का नाम है सचिन, ये एक नाम हमने लिख दिया। क्लास है इनका 12, तो ये 12 भी लिख दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 आएगा, और यहाँ पे अभी एक और नाम लिख दिया हमने, और यहाँ क्लास इनका 12 ही है। फिर तीसरा यहाँ डिटेल, फिर यहाँ पे ईशा एक और नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पर 11 कर दिया, और यहाँ पे 4 हो गया। अब रिपीट नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 डाल देंगे तो 2 भी दोबारा से एक्सेप्ट कर जाएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा 2, ठीक है। यानी स्टूडेंट आईडी हमेशा ही डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्राइमरी की बना दिया ना, तो सेम तो हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए जैसा ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमें रोक देता है, और ये चीजें आपको स्प्रेडशीट में नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट। तो यहां पर जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो चलिए यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और इस प्रकार से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं, तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर आए 11 कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से आपको डाटा एंट्री करनी है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब तो ये टेबल बना ना, टेबल के बाद आप क्वेरी बना सकते हैं। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, तो क्वेरी पे जाएंगे, और यहां से देखिए क्वेरी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। चाहे आप विजार्ड से जा सकते हैं, चाहे आप क्वेरी डिजाइन से बनाइए, चाहे आप एसक्यूएल क्वेरी लिखिए, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहां पर आपको टूल्स दिखाई देगा, और यहां से जा सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए। तो यहां पर आप एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, टेबल पे चल के इसमें कुछ और भी नाम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे राज एक नाम लिख दिया हमने, और 12 लिख दिया, ठीक है। 7 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने राजेश लिख दिया, एक और नाम, ये हो गया राजेश, ठीक है। और ये भी क्लास 12 के हैं। और यहाँ पे अगला जो है वो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे सुस्मिता एक और नाम लिख देते हैं, तो ये हो गया सुस्मिता। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो 11 हो जाएगा ये, और इसी तरीके से आप नेम लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। अब ये सारे रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहेंगे, ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका टेबल। अब क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी बनाने के लिए आप यहां से जाएंगे क्वेरी पे, और फिर चाहे क्वेरी डिजाइन पे चले जाइए, चाहे यहां से कर लीजिए या यहां से कर लीजिए, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गए हम, और हमको इसी के लिए क्वेरी बनानी है, ठीक है। इसमें भी कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां से चलते हैं टूल्स पे, और ये एसक्यूएल पर आ गए। तो यहां अब हमको क्वेरी लगानी है। तो सपोज कीजिए कि हमको खाली नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कमांड लिखेंगे। ये लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्लिक करके क्या सेलेक्ट करना है, तो इसमें देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट हमको सेलेक्ट करना है। तो ये लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे लिखा गया है ना, बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमको चाहिए, ठीक है। तो हमने नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखा, और ये कहां से चाहिए, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट टी, टेबल का यही नाम है, तो जो टेबल का नाम है वो यहाँ पे हम बता देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट टी, ओके। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन अब यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो वेयर कंडीशन देंगे, वेयर क्लास उनकी क्या हो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 12। तो ये ओपन ऑफिस की एसक्यूएल क्वेरी है, और इसमें सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लासेस आएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको जैसे ही विंडो को क्लोज कर देंगे ना, वो क्वेरी गायब हो जाएगी, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, सिंपल क्वेरी बनाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, तो यहां से आप चले जाइएगा और यहां से जाके ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। हमको इस पे ये जो स्टूडेंट आईडी दिख रही है इस पे डबल क्लिक करना है, फिर इस पे डबल क्लिक करना है, फिर इस पे डबल क्लिक करना है। अब ये जब क्लिक कर लेंगे ना तो हमको केवल और केवल क्लास 12 के बच्चों के रिकॉर्ड देखने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो क्राइटेरियन है क्लास वाले में आना है, क्योंकि क्लास ही के हिसाब से हमको सेट करना है। तो क्लास वाले में आना है और यहां पे लिख देना है 12, बस इतना ही करना है और यहां से इसको सेव कर लीजिएगा। अब ये सेव हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सेव हो गया। ये क्वेरी रन भी कर देंगे तो भी यहां से आप देखेंगे कि केवल और केवल क्लास 12 वालों को रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं, देख रहे हैं। ये तरीका है क्वेरी लगाने का। और इसी तरीके से आप फॉर्म बनाएंगे, इसी तरीके से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है और सबसे बड़ी बात कि ये ओपन सोर्स होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स होता है ना। तो अगर मान लीजिए ये अगर मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया और यहां पर मैं ये चाहता हूं कि नेम ऑफ स्टूडेंट के बेस पे आए, नेम ऑफ स्टूडेंट के बेस पे आना चाहिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो वापस जाना पड़ेगा नेम ऑफ स्टूडेंट के क्राइटेरियन में। और ये क्राइटेरियन में जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक, हम चाहते हैं ना कि आर वाले जो भी नाम हैं, जो भी आए होंगे वही डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे आर, ठीक है, ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आर लिख दीजिएगा, कैपिटल में आर लिख दीजिएगा। तो ये आर इस तरीके से आ जाएगा और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है आर लिखने के बाद क्लोज भी कर दीजिएगा और यहाँ एक परसेंट का साइन दे दीजिएगा। ये परसेंट का साइन इस प्रकार से दे दीजिएगा, ठीक है। और देन इस क्वेरी को चलाएंगे। तो यहां से चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें सब नाम आ रहे हैं, देखिए ये क्वेरी जरूर रन हुई है लेकिन इसमें सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ना कि वो जो टेबल है उस टेबल से सारे नाम ना आए, तो केवल कौन वाले नाम आए, आर वाले। तो देखिए यहाँ पर केवल आर वाले ही नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन एक समस्या और है। समस्या क्या है उसको समझेंगे, पहले इस क्वेरी को सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया। अभी यहां से बाहर आएंगे तो समस्या समझिएगा क्या है। समस्या ये है कि मैं यहां पर एक नाम और इंक्लूड कर रहा हूं और वो स्मॉल लेटर से लिखा होगा। किससे लिखा होगा? स्मॉल लेटर में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रिया कर देता हूं, एक नाम रिया लिख दिया और यहाँ पे ये क्लास 11th की है और इसी तरीके से और भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। 10th यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे कर देते हैं रहीम, एक और नाम रहीम लिख दिया। तो ये जो नाम है ना ये आर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। आप देखेंगे कि ये नाम जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। तो स्मॉल लेटर से जब स्टार्ट हुआ तो फिर कैसे जो है ये क्वेरी तो काम करेगी ही नहीं। तो एक बार चेक करते हैं जो क्वेरी हमने बनाई थी उस पे। तो ये देखिए ये हमारे पास ये रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं हम। अगर इस क्वेरी को हम ध्यान से देखें, इसको मैं एडिट कर लेता हूं यहां से। तो देखिए ये जो क्वेरी है वो इस प्रकार से काम कर रही है। ये देख रहे हैं यहाँ केवल इसको, इस डेटा को मैंने अपडेट किया है, फिर भी देखिए स्मॉल आर नहीं आ रहा है, इसमें कैपिटल आर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्मॉल आर भी आएगा, कैसे आएगा? ये और वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लाइक। फिर से क्या लिख देंगे? लाइक लिखेंगे और लाइक लिख करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, स्मॉल में आर देंगे और यहाँ लिख देंगे परसेंट और फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहां पर जब रन करेंगे तो स्मॉल और कैपिटल दोनों आर वाले जो नाम है वो पूरे रिकॉर्ड्स के साथ डिस्प्ले होंगे। तो ये क्वेरी लगाने का तरीका है। और फिर आगे तो आप फॉर्म भी बना सकते हैं, सारी चीजें कर ही सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में इसका खूब यूज कीजिए और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।